उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं अब इस चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को किंग माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इस चुनाव में राजा भैया एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यह बात समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही अच्छी तरह पता है, क्योंकि उनके 2 विधायक हैं और वह जिधर भी वोट करेंगे उस पार्टी का ही उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होना है, जिसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में एक राज्यसभा सदस्य को जीतने के लिए 36 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके मौजूदा 107 विधायक हैं, जिसमें से 2 जेल में हैं, जिससे अब यह संख्या 105 रह गई। इसके अलावा पल्लवी पटेल ने भी वोट नहीं देने की बात कही है, तो उनके विधायकों की संख्या घटकर रह गई 104। अगर इसमें कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ें तो यह संख्या 106 हो जाती है। यानी समाजवादी पार्टी को कुल 3 सीट जीतने के लिए 108 वोट की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेस के साथ आने पर भी उसके पास 2 वोट कम रह रहे हैं। वहीं ऐसे में अगर राजा भैया सपा को वोट कर देते हैं तो उसके कुल वोटों की संख्या 108 हो जाएगी और सपा का तीसरा उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है। अब बात बीजेपी की करते हैं कि आखिर राजा भैया उसके लिए कितने जरूरी हैं। बीजेपी की बात करें तो उसे 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए कुल 288 वोट की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसके अपने 252, अपना दल के 13, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 5 और आरएलडी के 9 विधायक हैं। इस तरह यह संख्या कुल होती है 285 और अगर राजा भैया के 2 वोट जुड़ जाते हैं तो यह संख्या हो जाएगी 287, यानी जीत से 1 कम। फिर सपा 106 वोट पर रह जाएगी, यानी तीसरे उम्मीदवार की जीत से 5 वोट कम। वहीं सपा के कुछ विधायक राजा भैया के खास माने जाते हैं। यह भी चर्चा है कि वो उनके साथ भी आ सकते हैं, इसलिए यूपी की सियासत में इन दिनों राजा भैया एक राजा की तरह नजर आ रहे हैं।